नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आरओ की परीक्षा अभी नहीं हो रही है, तो जो टाइम मिला है उसके बारे में एक वीडियो पे हमने बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि टाइम जो मिला है उसको मेन एग्जाम में लगाना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि मेन एग्जाम की तैयारी के दौरान हमको क्या करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं। तो मेन एग्जाम जब भी आप देने चलते हैं तो वहां पर एक चीज जो निश्चित है कि प्री एग्जाम से इतर यहां पर लिखना भी आपको पड़ता है। तो मेन एग्जाम का सीधा मतलब हो जाता है आंसर राइटिंग से। अब आंसर राइटिंग किस चीज की? आंसर राइटिंग उस चीज की जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसी की तो आंसर राइटिंग करेंगे। या आप कह सकते हैं कि जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस को आप आंसर राइटिंग करके तैयार करेंगे, जो पूछा जाएगा उसी को तैयार करेंगे। तो जैसे इधर लगभग 10 मैसेज हमारे पास आए कि सर आप बार बार तो ये पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं पढ़ाते समय कि मेन एग्जाम तैयार कर लो, मेन एग्जाम तैयार कर लो। मेन एग्जाम में तैयार क्या करें और कैसे करें? खास करके ये आरओ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आरओ एआरओ का मेन एग्जाम, सबसे पहले इसमें मेन एग्जाम को अगर हम देखें तो प्रीलिम्स और मेन एग्जाम में क्या कॉमन है और क्या अलग है, ये हमको देखना पड़ेगा। दो ही एग्जाम इसमें होते हैं और इसको पूरा देख लीजिए तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स और मेन दोनों के बारे में तैयारी करने के संबंध में। प्रीलिम्स में आपके ये दो पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर और एक आपका हिंदी का पेपर। हिंदी के पेपर और जीएस के पेपर के भरोसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम आप पास करते हैं। दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, दोनों मिला के 200 नंबर का होता है। जीएस का ये पेपर और हिंदी का ये पेपर यहां पर भी ये सीधा जाता है, लेकिन यहां जाकर के ये जीएस वाला पेपर आपका हो जाता है 120 और ये जो हिंदी वाला पेपर हो जाता है ये हो जाता है 60 अंक का। तो टोटल यहां पर जो आपके अंक होते हैं मेन एग्जाम में ये 180। तो प्रीलिम्स का तो इतना सेम कॉपी हो जाएगा, तो यहां पर बहुत ज्यादा आपको कुछ अलग से नहीं करना है। मेन एग्जाम में अभी क्या पढ़ना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि अभी क्या पढ़े आप, जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि आप बार बार कह रहे हैं तो पढ़े क्या, तो अभी आपको पढ़ना है उस चीज को सबसे ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। उसमें दो पेपर आपके बचते हैं, एक है हिंदी आलेखन का पेपर और दूसरा पेपर यहां पर है हिंदी निबंध का पेपर। इस पे भी लोगों का सवाल है कि ये जो पेपर है क्या अंग्रेजी में निबंध लिख सकते हैं? तो अंग्रेजी में यहां पे नहीं लिख सकते, तो इस पे आपको वर्क करना है, इसको तैयार करना है अभी। अब हिंदी आलेखन को अगर हम उठाते हैं तो हिंदी आलेखन में 5 सवाल हैं। इन 5 सवालों को भी हम एक बार देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 गद्यावतरण 21 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 सारणी रूप और ये आपका 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 पत्र लेखन और ये आपका 24 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 3 खंड का, खा और गा। यहां पर शब्दावली ये आपसे पूछी जाएगी हिंदी से इंग्लिश, यहां पर शब्दावली इंग्लिश से हिंदी और यहां पर आपसे पूछा जाएगा मुहावरे व लोकोक्तियों के बारे में। और ये तीनों होगा 10-10-10 मार्क्स का, तो ये हो गया 30 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका आएगा 10 नंबर का। तो 21 और 15 36 और 24 ये 60 और 30 90 और 10 100 नंबर का ये पेपर। यहां पर आपको आंसर राइटिंग करनी है, यहां पर आपको तैयारी करनी है।
दूसरा पेपर आपका हिंदी निबंध का है। हिंदी निबंध में टोटल आपसे 3 सेगमेंट, टोटल 9 निबंध आपसे पूछे जाएंगे और इनमें से 9 निबंधों में से आपको लिखना कितना होगा, हर एक सेक्शन से आ, बा और सा, इन तीनों से आपको एक एक निबंध लिखना होगा। तो ये आपके जो 3 निबंध पूछे जाएंगे ये 120 नंबर के पूछे जाएंगे, 40 नंबर का एक निबंध होगा। तो इसकी तैयारी आपको करनी है। गद्यावतरण क्या होता है ये तो आपको पढ़ना ही है, कैसे किया जाता है। इसमें प्रश्न आपसे 3 पूछे जाएंगे, एक शीर्षक पूछा जाएगा, एक आपसे इसमें सारांश पूछा जाएगा और रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाएगी। वहां पर मुझे काम करना है आपको। सारणी रूप क्या होता है ये तो ठीक है, आप जान गए, कैसे बनाया जाता है जान गए, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इसका अभ्यास कर लेना है। और पत्र लेखन में 9 पत्र आपके सिलेबस में है, तो इन 9 पत्र को आपको बार बार लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। सभी पत्रों का अंतर आपस में पता होना चाहिए, लिखित प्रारूप पता होना चाहिए, उदाहरण पता होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, इसको एग्जामिनेशन हॉल में जब सीधे जाते हैं तभी एक साथ उसी समय पढ़ के बस चले जाते हैं और सोचते हैं बस हम इसको लिख देंगे और हमारा काम आसानी से बन जाएगा। यहीं पर वो गलती करते हैं, ऐसे काम नहीं बनता है। इसको आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसी का अभ्यास करना है, इसी के आंसर राइटिंग करनी है। और ये ऐसे हो नहीं पाती है, लोग सोचते रहते हैं करते नहीं है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ एक बहाना चाहिए, आपको कुछ पढ़ने के लिए चाहिए। और इसका सबसे ज्यादा जो जरूरी एक हिस्सा है वो है मटेरियल बहुत सटीक होना चाहिए, है ना। सटीक सामग्री आपको चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी बुक उतने प्रकार के इसमें प्रारूप, उतने प्रकार के उदाहरण, उतने प्रकार की परिभाषाएं, इससे काम नहीं होगा। आपको पत्र लेखन का एक निश्चित प्रारूप चाहिए, सही लैंग्वेज चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। शब्दावलियां भी आपसे पूछी जाती हैं, पुराने जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उनकी शब्दावलियां तैयार हो, नए जो आगे आ सकते हैं शब्द वो तैयार हो। मुहावरे लोकोक्तियों में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप सही से लिख देते हैं। तो उदाहरण कैसे लिखा जाए, लोकोक्तियों का कैसे लिखा जाए, मुहावरों का कैसे लिखा जाए, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी। ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि बस आपने सिलेबस एक बार देख लिया और ये बिल्कुल आपको लगेगा 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, इसमें कुछ बहुत अलग नहीं लगेगा। 8th स्टैंडर्ड में भी पत्र लेखन आप करते हैं, लेकिन यहां पर अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर ये आप एक नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहां पर इसलिए नहीं तैयार कर रहे हैं कि बस केवल आपको एग्जाम दे देना है, आपको पास भी करना है, नौकरी पानी है। तो इसके लिहाज से ये प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। और निबंध तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सेगमेंट, यूपीएससी में तो सिलेक्शन बिना निबंध के हो ही नहीं सकता। यहां पर भी आपको जानना पड़ेगा कि निबंध कैसे लिखें, कैसे लिखें। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जितने भी इंपॉर्टेंट निबंध हैं वो आपको पता चल जाए, उनका कंटेंट मिल जाए, उन पे क्लास हो जाए। और फिर सबसे जो इसमें अभी तक का जो मैंने बताया आपसे, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट दें, है ना भाई। यहां पीडीएफ मिल जाए, क्लास मिल जाए, इन सारी चीजों की, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी है अभ्यास। और अभ्यास के बाद में आप जो ये सारा कुछ पढ़ेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। टेस्ट, तो टेस्ट जब आप देते हैं तो आपकी कमियां दूर हो जाती हैं कि हमने ये लिखा और किसी ने चेक किया तो उसने बताया कि भाई ये मान लीजिए लिख के आप हमको भेज रहे हैं और हम उसमें आपकी कुछ कमियां बता रहे हैं, तो आप उन कमियों को पहले दूर कर लेंगे, एग्जाम तक वो कमियां नहीं जाएंगी। अगर एग्जाम तक वो कमियां पहुंच जाएंगी तो वो तो फिर एग्जामिनर तक पहुंचेंगे और एग्जामिनर उसको चेक करके आपके मार्क्स कट कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर हाल में टेस्ट जरूर दें। तो इन दोनों सेक्शन पे टेस्ट हो जाए, सारा कुछ हो जाए। इन समय में जो आपके पास प्रीलिम्स के पहले समय है इसी में कर ले, तो आप जब प्रीलिम्स पास करेंगे तो मेन एग्जाम देने के पहले आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इन सारी चीजों को आपको पहले करना है। आप चाहें तो इसको हमारे साथ भी कर सकते हैं, जैसे प्रतिज्ञा बैच। ये बैच इसीलिए बनाया गया क्योंकि इस बैच में हिंदी आलेखन और हिंदी निबंध, इनकी क्लासेस, नोट्स, अभ्यास और टेस्ट सबको सम्मिलित करते हुए हमने एक टाइम पीरियड के अंतर्गत सब कुछ कंप्लीट करने का निश्चय किया है। तो ये चल रहा है, इसमें क्लासेस भी हो रही हैं लगातार,
इसमें लोग लिख कर भेज भी रहे हैं और इसमें टेस्ट आगे होंगे। तो सारी चीजें आपको जब ये मिल जाती हैं एक जगह पे तो आप तैयार कर सकते हैं, कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, आप कहीं से भी करिए, हमारे यहां से करना हो तो हमारे। लेकिन ये जो बचे हुए समय, आपको जो समय मिला हुआ है, कब तक प्रीलिम्स पढ़ते रहेंगे? तो प्रीलिम्स से जो बचा समय है उसमें मेन तैयार कर डालिए, ये मैं कहना आपसे चाह रहा था। तो इसको तैयार करके आप तैयारी करिए। बार बार इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक जगह कहीं पर आप कंसंट्रेट होके सारी चीजें इकट्ठा करके बार बार उसी को पढ़ें। आप अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो एक सामग्री को बार बार पढ़ के उसमें पारंगत हो जाए। 10 जगह, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, 10 जगह इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होने वाला है। इतना काम आप करें, निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट होंगे। अगर ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे बैच के बारे में ही बताते हैं भाई, सब कुछ तो बता दिया है। ये बैच इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत अच्छा बैच है, इसमें सारा कुछ इकट्ठा आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं हमारे साथ, नहीं तो आप अपने हिसाब से जहां से करना है वो कर लीजिए, लेकिन इसको कर जरूर लीजिए, क्योंकि फिर जब एग्जाम आएगा तो फिर प्रीलिम्स के बाद फिर समय आपको नहीं मिलेगा।